तो अब हमें जो अगला अभ्यास करना है, जैसे मान लें हम 1 मिनट तक हम सभी एकाग्र होने में सफल रहे, ऐसा मान लेते हैं। अब इस 1 मिनट को हमें बढ़ाना है और कल्पना शक्ति को तीव्र करना है। तो इसके लिए हमको जो हमारा तपः प्राण केंद्र है, इसको तपः प्राण केंद्र ही कहेंगे हम, भ्रूमध्य। तो इस तपः प्राण केंद्र पर एकाग्रता करके हम प्रकाश की अनुभूति को लेकर आते हैं, एक रंग के प्रकाश को लेकर आते हैं। इसका अभ्यास एक तो हमें करना है, अच्छे से करना है, और अन्य प्राण केंद्रों पर भी हमें कल्पना के माध्यम से रंग को देखने का प्रयास करना है। और फिर उसके बाद में हमें एक बार ही ओम का उच्चारण करके एक साथ सारे प्राण केंद्रों में संवेदना को अनुभव करना है। जैसे हमने प्रत्येक प्राण केंद्र को 100% किया, उसके बाद में हम ओम का उच्चारण करेंगे और ओम के उच्चारण में नीचे से भूः प्राण केंद्र से धीरे धीरे भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्यम, यहां तक हम उसी क्रम से प्राण केंद्रों पर जो रंग और प्रकाश हैं उनका अनुभव करते हुए और संवेदनाओं को अनुभव करते हुए धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर लेके आएंगे। मैं कैसे बोलेंगे उसको एक बार बोल के बता रहा हूं। पहले ध्वनि नीचे स्वर में रहेगी और फिर ध्वनि ऊंचे स्वर में धीरे धीरे होती जाएगी। तो जिस समय हम नीचे स्वर में हैं उस समय हम नीचे से प्रारंभ करेंगे और जैसे जैसे स्वर ऊंचा होता जाएगा वैसे वैसे हम सबसे ऊंचे स्वर की स्थिति में सत्यम प्राण केंद्र पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से अभ्यास करना है। पहले एक एक का अलग अलग अभ्यास करना है, वहां रंग का प्रकाश जो पहले निर्देश किया वैसे देखना है और फिर उसको वहां पर हमको संख्या पूछनी है। कैसे पूछेंगे? उसके लिए हम बार बार प्रश्न करेंगे कि मेरा भूः प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है। उदाहरण के लिए हमने रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले स्थान पर भूः प्राण केंद्र पर प्रकाश का अनुभव किया। लाल रंग का प्रकाश घूमता हुआ, लाल रंग का सूर्य, उसको हमने देखा, अनुभव किया और उसको अनुभव करने में हमें सफलता हो गई। हम उसको लगातार देख पा रहे हैं। अब हम उस कार्य को रोककर प्रश्न करेंगे, मेरा भूः प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है। प्रतिशत में संख्या 0 से लेकर 100 तक होती है।
0% से लेकर 100%, इसके बीच में ही कोई संख्या हमको वहां पर दृष्टिगोचर होगी, दिखेगी। और उस संख्या को, जो भी संख्या हमें दिखे वहां पर, उस प्रकाश पुंज के बीच में उस संख्या को देखना है लगातार, और फिर जप करना है। जप करेंगे क्या? केवल ओम का जप कर सकते हैं, ओम भूह का जप कर सकते हैं। मान लीजिए प्राण केंद्र भूह प्राण केंद्र है तो ओम भूह इसका जप कर सकते हैं, या 3 महाव्याहृतियां का व्याहृतियों का जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। ये 3 महाव्याहृतियां कहते हैं। इसमें भूः, भुवः और स्वः, ये 3 महाव्याहृतियां हैं, इनका जप कर सकते हैं। या हमें किसी भी मंत्र का पहले से अधिक अभ्यास है, जैसे गायत्री मंत्र का अधिक अभ्यास होता है, उसका भी जप कर सकते हैं। लेकिन जो लंबा मंत्र होता है तो उसमें प्रायः थोड़ी सी परेशानी अधिक आती है, क्योंकि वहां पर शब्द भी अधिक होते हैं और अर्थ भी अधिक होते हैं। तो इसलिए छोटे मंत्र को ही लेना, जैसे ओम भूः या ओम भूर्भुवः स्वः, ये मंत्र बहुत अच्छा काम करते हैं। छोटे मंत्र हैं और हम लगातार जल्दी जल्दी इनको बोल सकते हैं। तो डॉक्टर रूपल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोल सकते हैं। जी गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हम प्रतिदिन अगर आधा घंटा देते हैं साधना में, तो जैसे प्राण केंद्र की शुरुआत में मैं जैसे करती हूँ कि मैं लगभग 7 बार सारे प्राण केंद्रों पे जो भी रहता है, जैसे भू भुव स्व, ऐसे उच्चारण करती हूँ, और उसके बाद तप पे आ जाती हूँ, उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगाती हूँ। तो मतलब एक पे ध्यान रोज ज्यादा दिया जाए, या फिर इस तरह से मैं कर रही हूँ वो ठीक है, या कैसे? मतलब सात पे तो एक साथ तो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। जी, आप इसको एक बार केवल करें, जो आप करते हैं वो एक बार करें, और एक बार करने में मेरे ख्याल से आपको 2-3 मिनट समय लगेगा। कितना समय लगता होगा एक बार करने में? जी, एक प्राण के नहीं, सभी। जी हाँ, सभी का करने में, एक साथ करने में लगभग 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने इसको एक बार कर लिया। अब उसके बाद में आप फिर एक एक प्राण केंद्र को पहले साधिए। जैसे भूह प्राण केंद्र से प्रारंभ कीजिए और उसको पूरे तरह से साधिए, उसको सिद्ध कीजिए, उसको 100% कीजिएगा। तो उसके लिए क्या करना है? पहले उस प्राण केंद्र पर स्पर्श की अनुभूति, वहां पर हमें उस रंग के घूमते हुए सूर्य को देखना है कल्पना के माध्यम से। जब उसकी निरंतरता बन जाए तो प्रश्न करना है, मेरा भूह प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? जो भी संख्या सबसे पहले दिखे उसी को स्पष्ट रूप से निरंतर देखने का प्रयास करना है, और उसके बाद में जप के माध्यम से उसको बढ़ाना है। जप करेंगे तो निश्चित रूप से वो संख्या बढ़ती जाएगी, 100 तक पहुंच जाएगी, और जब वो 100 पर पहुंच जाए तो फिर जप छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको निरंतर करते रहना है उस जप को, और कम से कम 3 मिनट, लगभग 3 मिनट और 3 से 5 मिनट और करेंगे लगातार 100 को देखते हुए। इतना करने पर वह प्राण केंद्र पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। वहां की संवेदनाएं बहुत अच्छे से अनुभव होने लगेंगी, और वहां की जो जितनी भी कोशिकाएं आसपास की हैं सब बहुत अच्छे से सक्रिय हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद जी, ऐसा कुछ पता करने का तरीका है कि जिससे हम ये देख सके कि
जान सके कि ये प्राण केंद्र सक्रिय हो चुका है, या फिर सिर्फ प्रकाश से ही, या 100% किसी से से, हमको 100% निरंतरता से दिखता रहेगा, उससे ये बात पता चल जाएगी। 100% जब जैसे ही 100% होता है वो निरंतरता पूर्वक 3 मिनट दिख गया हमें वहीं पर, निरंतरता पूर्वक, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि वो प्राण केंद्र सिद्ध है। ठीक है जी। जी ठीक है। तो ये कार्य अपने लोगों को करना है। तो वैसे बच्चों के लिए इतना सब करने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है, उनको केवल तपा प्राण केंद्र पर ही अभ्यास करने से बाकी सब कुछ उनका सिद्ध प्रायः होता है। कहीं दिक्कत आती है, जैसे अभी एक बच्चे ने बताया कि सत्यम प्राण केंद्र पर परेशानी आ रही है, तो 1% दिख रहा है तो घबराना नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 1% दिख रहा है तो आप जब करेंगे निरंतर वो बढ़ता जाएगा, 100% पे पहुंचेगा थोड़ी ही देर में। 5 मिनट 5-7 मिनट में हो जाता है बच्चों का, बहुत ज़्यादा 5-7 मिनट बहुत ज़्यादा है, नहीं तो 3-4 मिनट में ही 100% हो जाता है। और फिर उसको और 2-3 मिनट, 3 मिनट कम से कम वो स्थिरतापूर्वक उसको देखना, और 100% निरंतरता से दिखेगा, इसको करना है। ब्रिजेश जी पूछना चाहते हैं, पूछें। आचार्य जी, जो दिव्य दृष्टि जैसे हमारी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी साधना, तो हमारी जो स्मृति है, जैसे अभी मेमोरी हमारी इतनी नहीं है कि जैसे मंत्र हम पढ़ते हैं तो वो जैसे मैं आज से 8-9 साल पहले पढ़ता था, मंत्र याद कर लेता था, बड़े बड़े मंत्र, अब उतने नहीं हो पाते हैं। तो क्या वैसी स्थिति पुनः प्राप्त हो जाएगी हमें कि मंत्र याद रहने लग जाए हमें? बिल्कुल हो जाएगी जी, उससे भी अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाएगी, उससे भी अधिक अच्छी स्थिति। जितनी पहले थी ना बचपन में, वो तो एक सामान्य अवस्था थी और वो अज्ञान पूर्वक थी, ज्ञान पूर्वक नहीं थी। अब ज्ञान पूर्वक कैसे हो रहा है ये सब भी ज्ञात रहेगा, अनुभव में आएगा, समझ में आएगा, क्योंकि मेधा विकसित हो जाएगी ना, वो सत्य को जनाने वाली होती है, वो सब कुछ सत्य का ही धारण कराती है। जो उल्टे सीधे हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें होंगी ना, उनको भी छुड़ा देगी वो वो अपने आप ही। इधर उधर की बातें जो फालतू की पड़ी रहती हैं उनका भी निर्णय करा देगी वो मेधा बुद्धि इतनी स्वयं में इतनी बलशाली होती है, तो वो प्राप्त होगी। तो इसके लिए तो मेहनत करना बहुत सार्थक है, बहुत सार्थक प्रयत्न है ये। इससे ऐसा समझ लीजिए कि ये हम तो केवल प्रवेश द्वार खोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये द्वार खुलने के बाद में इसका जो आगे का मार्ग है वो समझ लीजिए कि मुक्ति तक जाता है। वो योगाभ्यास के माध्यम से सब कुछ प्राप्त होगा, जो जानना चाहेंगे वो जान सकेंगे। बहुत उपलब्धियां इसके बाद होने वाली हैं, तो इस बात को अपने को ध्यान रखना। विभूतिपाद में सारे लाभ दिए हुए हैं आचार्य जी, है ना? सारे इसके विभूतिपाद में जी, विभूतिपाद में सारे लाभ दिए हुए हैं, प्रायः दिए हुए हैं, पर ऋषि भी सारी बातें थोड़ी कह सकते हैं, पर बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। ठीक है। और वैसे तो अन्य जो समाधिपाद में सबसे बड़े लाभों को कहा गया है, विभूतिपाद के लाभ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो जो सबसे ऊंचा वाला लाभ है वो तो वही है, लेकिन फिर भी प्रारंभ में व्यक्ति को वो समझ में नहीं आता है, सामान्य व्यक्ति को वो समझ में नहीं आता है वो कितना बड़ा लाभ है, उसकी कल्पना नहीं हो पाती। जो बहुत ही ऊंची चीज़ होती है ना, उसकी सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति को कल्पना नहीं हो पाती है। तो इसलिए जितनी तक कल्पना पहुंच सकती है उसको समझें पहले। ठीक है। तो ये कार्य अपने को करना है। ये विधि क्या है, इसको अपने लोगों को हृदयंगम करना है। फिर से मैं बता रहा हूं, एक एक प्राण केंद्र को सिद्ध करना है, 100% पे लाना है। इसमें हमारी जो
अंदर से जो हमें ईश्वर की सहायता प्राप्त होती है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, उसका भी विकास होता है। जो हम प्रतिशत पूछ रहे हैं वो हम ईश्वर से ही पूछ रहे हैं, अंतरात्मा से पूछ रहे हैं कि मेरा भूह प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है, और वो जवाब भी ईश्वर की तरफ से आता है ना। तो ये अंतः प्रेरणा है, वो अंतः प्रेरणा आएगी और उसको हमको ईश्वर का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेना है। इस बात की प्रसन्नता हो तो उस प्रसन्नता का भी लाभ लेना है कि हे ईश्वर, आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी विशेष सहायता की। सामान्य सहायता तो हर क्षण आप मेरी कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, है ना। सबकी सहायता कर रहे हैं ईश्वर तो हर क्षण में, लेकिन विशेष सहायता वो मुझे प्राप्त हुई। तो ये जो है, और फिर वो हमारा पुरुषार्थ उसमें जुड़ेगा, हम जब करेंगे और एकाग्र होने का प्रयास करेंगे तो वो प्रतिशत बढ़ता जाएगा। डॉक्टर रूपल जी क्या कहना चाहते हैं? जी गुरुजी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे योग का ही प्रथम स्टेप आप बता रहे हैं दिव्य दृष्टि को, तो योग दर्शन में इसके बारे में, मतलब दिव्य दृष्टि के बारे में जो आप बता रहे हैं तरीका, वो वर्णित किया गया है या फिर कहीं और है इसका वर्णन? योग दर्शन सूत्र है ना, और भाष्य भी बहुत सूत्र रूप में है, सूक्ष्म रूप में है, उनमें से सब बातें निकल आती हैं। वैसे अगर हम आगे मैं संस्कृत भाष्य सहित भी योग दर्शन पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो केवल हिंदी भाषा में ही बता रहा हूँ, आगे ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में अभी विभूति पाठ चल रहा है उसमें, तो ये समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में संस्कृत भाष्य सहित, महर्षि व्यास जी के संस्कृत भाष्य सहित भी पढ़ाऊंगा। तो हम सब भी संस्कृत भाषा पे ध्यान दें। संस्कृत भाषा सामान्य तो हमें आनी चाहिए कम से कम। तो गुरुकुल क्रांति की जो अनुवाद की कक्षाएं हैं उनमें भाग लेना प्रारंभ कर दें, जिससे कि हमें संस्कृत ठीक से कुछ कुछ समझ में आने लगे, तो उससे फिर हमें वो भाषा समझ में आएगा। वो सारी कक्षाएं निःशुल्क हैं, ये वाली कक्षा मैंने शुल्क सहित रखी हुई थी। तो वो सभी कक्षाएं गुरुकुल क्रांति की ओर से जो मैं ले रहा हूँ वहाँ पे, वो सभी निःशुल्क चलती हैं, उसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं। आप सब और भी कोई लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। तो वो वहाँ पर जहाँ जहाँ जैसे जैसे उसका विवरण आता रहेगा वहाँ मैं आपको अवश्य बताऊँगा। और कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर रूपल जी? हाथ खड़ा हुआ है आपका। जी नहीं गुरुजी, ठीक है, जानना चाह रही थी जी। तो ठीक है, ये जो विधि है इसमें कोई शंका हो, कोई इसको करना है तो, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल तो मैं बोल के करवा देता हूँ अभी 2-3 मिनट में वैसे, लेकिन आप उसको फिर उसी ढंग से करेंगे। नवीन जी कुछ कहना चाहते हैं? आचार्य जी ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप एक बार प्रैक्टिकल थोड़ा करवा दें। जी मैं करवाता हूँ बिल्कुल। तो उसके लिए हम सब आसन में बैठ जाएं। तपः प्राण केंद्र पर ही हम आरंभ करते हैं। भ्रूमध्य में जहां हम तिलक लगाते हैं इस स्थान पर एकाग्रता करें, स्पर्श की अनुभूति बनाएं और नीले रंग के प्रकाश को घूमता हुआ इस स्थान पर अनुभव करें। नीले रंग का सूर्य हमारे सामने, हम उसको देख रहे हैं अपने भ्रूमध्य में, तपः प्राण केंद्र पर घूमता हुआ देख रहे हैं। ये निरंतर घूम रहा है।
ओम तपः, 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 ओम तपः। अब जिनको यहाँ पर निरंतरता से नीला प्रकाश घूमता हुआ दिख रहा है, इसी के बीच में हम प्रश्न करेंगे, मेरा तपः प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? बोलते जाएंगे लगातार इसको, मेरा तपः प्राण केंद्र कितने प्रतिशत सक्रिय है? 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 बोलते रहें लगातार जब तक कोई भी प्रतिशत हमें न दिखने लगे। वो कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 4, 5, 10, 20, 50, कुछ भी हो सकता है। जो सबसे पहले दिखने लगे उसको निरंतरता पूर्वक देखना है। अगर वो धुंधला दिखता है तो उसको हमको साफ करना है। ये प्रतिशत अब मुझे और अधिक साफ दिख रहा है, ये प्रतिशत अब मुझे और अधिक साफ दिख रहा है, अब ये प्रतिशत मुझे पूरी तरह से साफ दिख रहा है। ऐसे बार बार बोलकर उस प्रतिशत को बिल्कुल क्लियर देखेंगे। जब वो क्लियर हो जाए तो अब हम मंत्र जप के द्वारा इसको बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। हम देखेंगे निरंतरता से हमारा प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। 100% होने के बाद भी उसे हम निरंतरता से जप को करते रहें, जिससे कि यह 100% हमें स्थिर रूप में दिखता रहे। घूमते हुए नीले या पर्पल प्रकाश के बीच में ये 100% हमें निरंतरता पूर्वक दिखता रहेगा। ओम भूर्भुवः स्वः, 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 ओम भूर्भुवः स्वः। अब रुकेंगे, दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें और इसको गर्दन के पिछले भाग में स्पर्श कराते हुए आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराकर धीरे धीरे आंखों को खोल लें। तो ये एक विधि मैंने आपके सामने अभी रखी। इसमें क्योंकि हम थोड़े से समय में इसका प्रैक्टिकल किया, ये क्रम थोड़ा सा अधिक समय में आ सकता है, थोड़ा समय अधिक लगेगा। हो सकता है कि हमें एक ही प्राण केंद्र में आधा घंटा निकल जाए पहली बारी में। हो सकता है हमें और अधिक समय की आवश्यकता पड़े। हमें अगर सफलता मिल रही है और हमें समय अधिक लग रहा है तो फिर हम इसे छोड़ेंगे नहीं, कार्य को पूरा करके ही छोड़ेंगे, चाहे उसमें घंटा लगे। जब हमें कार्य हो रहा है निरंतरता से, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, फिर उस समय इसको छोड़ना नहीं है, फिर उसको करके ही छोड़ना है। एक बार कर लिया तो अगली बार बहुत कम समय में होने लगेगा।
तो इसलिए इसको प्रयास करें, एक प्राण केंद्र पर प्रयास करें, अगले प्राण केंद्रों के लिए आसान हो जाएगा। तो आज इतना ही। और कोई बात किसी ने कहनी हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम विराम करते हैं आज। गुरुजी, जी। एक चीज मैं जानना चाह रही थी कि एक ये बीज मंत्र होते हैं ना ओम, ये मतलब इनके प्राण केंद्रों के उनका भी उच्चारण हो सकता है क्या? ये बीज मंत्र ही है, ये ओम भूः ये बीज मंत्र ही है। ओम भुवः ओम। जी बोले। सुन रखा गुरुजी कि ओम हम यम इस तरह से कुछ बीज मंत्र होते हैं इन प्राण केंद्रों के, ये मतलब पहले मैंने कहीं सुना था। जी, ये कहीं भी वेद और वैदिक साहित्य में इस प्रकार का नहीं है। ये तंत्र तांत्रिकों के हैं और वो तंत्र के अनुसार जो है वो चलना ठीक नहीं है। उसमें और भी कई सारी समस्याएं गले पड़ जाती हैं। वो तो और भी उल्टी सीधी बहुत सारे काम करते हैं। तो जहाँ पर कुछ मिलावट हो, गलती हो, उधर की ओर नहीं जाना चाहिए। जहाँ विशुद्ध चीज़ हमें मिलती है, जैसे वेद है, वैदिक साहित्य है, ऋषियों के ग्रंथ हैं, उसके अनुसार हमें साधना करनी चाहिए। वहाँ पर कोई मिलावट नहीं है, ना ही हमें किसी प्रकार की हानि उठाने की संभावना है। तो इसलिए अपने को ऋषियों के अनुसार ही चलना चाहिए। इसको हम इस रूप में कर सकते हैं, जैसे जो हमारे संगीत के 7 स्वर हैं उसके अनुसार हम 7 भागों में विभाग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारा भूः प्राण केंद्र है उसको हम सा, भुवः को रे, स्वः को गा, मा, पा, धा, नी, ऐसे ही जो 7 स्वर हैं इसके आधार पर हम मंत्रों के स्वर रख सकते हैं। उतने ऊंचे स्वर पे रखेंगे तो उससे हमें सुविधा होगी, वो प्राण केंद्र आसानी से हमारा सक्रिय हो जाएगा। क्योंकि जो ऊंचा स्थान है वो ऊंचे स्वर से उत्तम ढंग से सक्रिय होता है। तो सबसे नीचे वाला स्थान सबसे नीचे स्वर से और सबसे ऊंचा वाला स्थान नी इस स्वर से। तो इसके लिए जिनको संगीत आता है या जो सरगम जानते हैं वे कर पाएंगे, उनको वो इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। जिनको नहीं आता है वो सामान्य रूप से कर सकते हैं। नवीन जी कुछ कहना चाहते हैं, बोले। आचार्य जी, ये है मानसिक जप करना है या बोल के? शुरू में प्रारंभिक अभ्यासी को बोल के करना चाहिए। मानसिक जप करने में फिर खो जाता है व्यक्ति प्रारंभ में। जी, ध्यान में जाने की वो ज्यादा रहती है। हाँ, मतलब ये कि वो खो जाता है, फिर विचारों में खो जाएगा, ये लक्ष्य छूट जाता है। हाँ, वो मतलब फिर जैसे होता है ना कि फिर और विचार चले जाएंगे, कहीं गहरे में चला जाएगा, अंदर जो संस्कार हैं उनमें जाके कहीं खो जाएगा। वो खोना नहीं है, एक पकड़ के रखना है एक चीज को। हाँ, ब्रिजेश जी बोले। आचार्य जी, जैसे आपने कहा ना कि खो जाएंगे विचारों में, तो यही हो रहा था कि मानसिक जप ही कर रहे थे। हाँ, नहीं, बोल के कीजिए। नहीं कर रहे थे जप, बोल के कीजिए। आरंभ में बोल के ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फिर खो जाएंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। पहले बोल के करें, फिर उसके बाद में जब बहुत अभ्यास हो जाएगा तब फिर उसके बाद में उपांशु करेंगे केवल होठ हिलाकर। फिर और अधिक अभ्यास हो जाएगा तो फिर होठ भी नहीं हिलाएंगे। ठीक है, तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें।